755 के करीब आप देखेंगे लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था, तो टारगेट प्राइस 775 का रख दिया है, यानी कि नीचे का। अब डेटाज हमने यतिन जी से समझे, सब अच्छे आए, हर पैमाने पर ठीक ठाक प्रदर्शन दिखाया एसबीआई कार्ड ने। चाहे खर्च की बात करें, ग्रोथ इंडस्ट्री से बेहतर नजर आ रही है, कॉर्पोरेट खर्च में भी रिकवरी है, मजबूती और आगे आ सकती है, ये मॉर्गन स्टैनली भी मान रहे हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ है, जो फ्लैग किया मॉर्गन स्टैनली ने कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखें तो वहाँ पे ग्रोथ थोड़ी धीमी रही है, इसलिए इक्वल वेट की कॉल और 775 का टारगेट प्राइस। ऑरबिंदो को लेकर ब्रोकरेजेस पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। डॉक्टर रेड्डी को लेकर थोड़े कंसर्न्स बताए हैं जेफरीज ने, एक एक करके सामने आपके रखते हैं। एचएसबीसी ऑरबिंदो को लेकर काफी पॉजिटिव है, बाई की कॉल आ गई है, टारगेट प्राइस भी बढ़ा दिया है उन्होंने, करीब 1200 नहीं, माफ कीजिएगा, टारगेट प्राइस थोड़ा सा घटाया है। 1415 का जो था पहले टारगेट प्राइस, उसको घटाकर 1290 कर दिया, लेकिन फिर भी आप देखें तो 17% का अपसाइड पोटेंशियल ऑरबिंदो फार्मा में एचएसबीसी को नजर आ रहा है। क्या ठीक लग रहा है उनको? तो उनका मानना है कि भले ही टैरिफ का खतरा हो और जिस तरीके से रेवलमिड की बिक्री में गिरावट आई है, वो एक नेगेटिव ट्रिगर है नियर टर्म के लिए, लेकिन फिर भी ऑरबिंदो ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है और उसकी यूएस सेल्स जो है उसमें ग्रोथ बरकरार देखने को मिल रही है। अब आगे ग्रोथ कैसे आएगी, तो दो चीजें उन्होंने बताई। एक तो न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जिस तरीके से वहां पे एक्सपेंशन हो रहा है, वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है। साथ ही पेनिसिलिन जी प्लांट का फिर से चालू होना, ये नियर टर्म में एक की कैटलिस्ट होगा, इस पे वॉच करना ज़रूरी होगा, इसीलिए वो काफ़ी बुलिश है। लेकिन क्योंकि रेवलमिड की बिक्री में गिरावट और टैरिफ एक चुनौती है, इसलिए थोड़ा टारगेट प्राइस कट किया है। डॉक्टर रेड्डी पे जेफरीज की रिपोर्ट आई है, अंडर परफॉर्म की कॉल आ गई है और टारगेट प्राइस भी नीचे का रख दिया है, 1010 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस। क्या ठीक नहीं लग रहा, क्या कंसर्न्स नजर आ रहे हैं उनको? तो उनका मानना है कि ग्लोबल जेनरिक दवाओं की जो सेल्स है उसमें 7% की गिरावट आई है साल दर साल, जो कि नेगेटिव ट्रिगर है। हालांकि आप बात करें रशिया और इंडिया में तो कुछ प्राइस हाइक हुई हैं और साथ ही फील्ड फोर्स भी इंडिया और रशिया में ठीक ठाक है, जो कि बेहतर प्रदर्शन की संभावनाएं दिखाता है। बायोसिमिलर दवाओं की पाइपलाइन में भी नए नए प्रोजेक्ट्स जुड़ रहे हैं, जो कि पॉजिटिव ट्रिगर है। लेकिन चीन में एक रेगुलेटरी सेटबैक है और चीन फार्मा मार्केट में देखिए तो तीसरा बड़ा उसका फार्मा मार्केट है, वो एक नेगेटिव ट्रिगर हो सकता है। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 28 तक का ग्रोथ का जो अनुमान है वो ठीक ठाक नजर आ रहा है जेफरीज को, लेकिन नियर टर्म में कुछ चुनौती डॉक्टर रेड्डीज के लिए, इसलिए अंडर परफॉर्म की कॉल। नोवामा की रिपोर्ट है और बुलिश रिपोर्ट नजर आ रही है, बाई की कॉल आ गई है, टारगेट प्राइस भी अच्छा बढ़ा दिया है, 1193 रुपये प्रति शेयर का रख दिया है, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से आप देखें तो 31% का अपसाइड पोटेंशियल नोवामा को नजर आ रहा है। क्या अच्छा लग रहा है उनको? तो आंकड़े आपके सामने रखते हो। फाइनेंशियल ईयर 27 तक उनका मानना है कि एबिटा डबल हो सकता है। फाइनेंशियल ईयर 25 और 27 के दौरान वॉल्यूम में सालाना 19% की बढ़त संभव है, जो कि एक काफी पॉजिटिव ट्रिगर है। आप बात करें फाइनेंशियल ईयर 22 और 25 में, उस दौरान वॉल्यूम में सालाना बस 1% की बढ़त थी और अब 25 और 27 के दौरान वॉल्यूम में सालाना 19% की बढ़ोतरी संभव है, तो काफी तेजी देखने को मिल सकता है, नोवामा का कहना है ये। अच्छा, इसके पीछे कारण क्या होंगे? तो लो कॉस्ट प्रोडक्शन, लागत में गिरावट एक बड़ा कारण होगा। बेटर प्रोडक्ट मिक्स, ओन प्रोडक्ट्स पर ध्यान दिया जाएगा जहां से फायदा ज्यादा आता है। स्टेबल स्टील प्राइसेस भी एक पॉजिटिव ट्रिगर है। इसके अलावा कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले कंपनी ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन दिखा सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 25 और 27 के दौरान, तो इसलिए रडार पे रहेगा। इसलिए हालिया गिरावट एक खरीदारी का मौका है, इसे नोवामा मान के चल रहे हैं।